लोगों की पार्टियों को तोड़ देते हो, खरीद फरोख्त करते हो विधायकों की, और आप संविधान हत्या दिवस मनाओगे। देखिए कौन बोल रहे हैं ये? अभी मैंने देखा गृह मंत्री जी का, कैसे बोल पा रहे हैं आप भाई? आप लोगों ने तो खुद ही संविधान को तहस-नहस करके रख दिया, उसके मर्म को आहत करके रख दिया। चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में रखे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेल में है, फादर स्टैन स्वामी दुनिया से चले गए। आपने तो ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से संविधान के पन्नों को तार-तार कर दिया। मैं हत्या फिर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस तरह के शब्द आपके वैचारिक रुझान के हैं। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, शहीद दिवस 30 जनवरी हमारे बापू की हत्या हुई थी, उसको कहिए गांधी हत्या दिवस, और जिस व्यक्ति ने किया था उसके वैचारिक सांगठनिक रुझान को सामने लाइए। पिछले महीने की 4 तारीख को एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा कि 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए, और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। संविधान हत्या दिवस, ये शब्द भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन, आप समझिए उनकी नीयत, आप समझिए उनकी मानसिकता, जो इस तरह का शब्द ला सकते हैं। आप राजनीतिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। जिस दौर की ये बात कर रहे हैं, उस दौर में भी संविधान स्थगित हुआ था, 19 महीने के लिए स्थगित हुआ था। लेकिन जो पिछले 10 साल का दौर है, डेथ बाय 1000 कट्स, रोज आपने संविधान की हत्या करने की साजिश की। कभी दलितों को प्रताड़ित करके, कभी आदिवासियों से जमीन छीनकर, कभी बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर। यह होता है संविधान की हत्या करना। कभी अपने विरोधी दल के खाते सील करके, विपक्ष के नेताओं को जेल डालकर, असम पुलिस को बुला बुला के लोगों को अरेस्ट करवाकर, विपक्ष के वरिष्ठ नेता को आप उसकी सांसदी छीनकर, उनका घर छीनकर, यह होता है संविधान की हत्या करना। लोगों की पार्टियों को तोड़ देते हो, खरीद फरोख्त करते हो विधायकों की, और आप संविधान हत्या दिवस मनाओगे। यह तो वो हुआ कि विजय माल्या और नीरव मोदी बैंक दिवालिया दिवस मनाएंगे। इसलिए अब आप समझ लीजिए कि सरकारें नाटक नौटंकी से नहीं चलती। नाटक नौटंकी से तो अब राजनीति भी नहीं चल सकती। लोग जागरूक हैं। नाटक नौटंकी बंद कीजिए, पेपर लीक रोकिए, नौकरियों की व्यवस्था करिए, आटे दाल के दामों पर काबू करिए, सरकार चलाने की कुछ शिक्षा लीजिए और काम कीजिए। नाटक नहीं चलेगा। जय संविधान, जय बाबा साहब अंबेडकर। देखिए कौन बोल रहे हैं ये? अभी मैंने देखा गृह मंत्री जी का, कैसे बोल पा रहे हैं आप भाई? आप लोगों ने तो खुद ही संविधान को तहस-नहस करके रख दिया, उसके मर्म को आहत करके रख दिया। चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में रखे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेल में है, फादर स्टैन स्वामी दुनिया से चले गए। आपने तो ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से संविधान के पन्नों को तार-तार कर दिया। मैं हत्या फिर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस तरह के शब्द आपके वैचारिक रुझान के हैं। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, शहीद दिवस 30 जनवरी हमारे बापू की हत्या हुई थी, उसको कहिए गांधी हत्या दिवस, और जिस व्यक्ति ने किया था उसके वैचारिक सांगठनिक रुझान को सामने लाइए, स्वीकार करिए। कर पाएंगे? ये भी याद रखिएगा, इमरजेंसी के दौरान माफी मांगने वाले कौन कौन लोग थे? सब आप ही के संगठन के थे, या नागपुर वाले संगठन के थे। वो चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में है, तो दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। संविधान ने आपको एक झटका दिया है इस मैंडेट में, उस झटके से उबरने के लिए बेहतर चीजें तलाश करिए। अगर आप इसे कहते संविधान संकल्प दिवस तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, आपके दिमाग में तो विभीषिका, हत्या, ऐसे ही शब्द रहते हैं। ये आपकी पेट शब्दावली है। इस शब्दावली से मुक्ति पाइए, संविधान को पढ़िए और गढ़िए वैसा समाज जो आप में है नहीं संभवतः कैपेबिलिटी।